मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मल्टीपल स्टोरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पहली खबर, जो नौरीन खान साहिबा हैं वो बड़ी तीखी तीखी गुफ्तगू की उन्होंने कहा आज के हमसे तो किसी ने मुज़ाकरात की बात नहीं की और निकले कर्नल बाहिर जो अडयाला से और हमसे बात करें। और उन्होंने कहा जी कि ना हक इमरान अहमद नियाजी साहब को जेल में डाला हुआ है और अदालती फैसलों को भी कर्नल साहब नहीं मान रहे। उन्होंने महमूद खान अचकज़ई के किरदार से मुतल्लिक कहा कि वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं लेकिन हम तो ऐसा फैमिली ऑपरेट कर रहे हैं। बात यह है कि नौरीन खान साहिबा जिस तरीके की ये गुफ्तगू की, ना इसका सर है ना इसका पैर है। ये तो अब वक्त साबित करेगा कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये डींगे मार रहे हैं, मुझे तो बज़ाहिर ऐसे दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बच्ची कुची कोई रेपुटेशन है उसको भी ये ज़मीन बोस करेंगे। जो मकबूलियत बच्ची कुची मौजूद है, चाहे सोशल मीडिया पर ही मौजूद है, लेकिन उसको ये खुद चाह रहे हैं अपने हाथों से कि दफन कर दिया जाए। बहरहाल अगली खबर यह है कि इन्हीं की छोटी हमशीरा अलीमा खानम साहिबा ने भी खाकसार को एक बार फिर याद किया। आइए सुनते हैं। सहाफ़ी हसन अयूब का कहना है कि 8 फरवरी के बाद आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने एक व्लॉग किया है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? एक साल के अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा है कि अदालती निज़ाम जो पहले तो हमारा तो सीधा था, हमें सबको पता था, लेकिन एक किरण उम्मीद की होती थी कि कहीं से इंसाफ मिल जाएगा। अब हालात ये हुए हैं कि आप इस चीज़ को बड़े कबूल कर रहे हैं, बड़े आराम से कह रहे हैं कि वो तौहीन अदालत कर रहा है और अब वो नया सिस्टम है हमारा। अच्छा जी। और वो 5 साल की कैद बताता है, वो फ़ख्र से बताता है, और उसके बाद देख लेना जज साहब हसन अयूब के कहने के ऊपर 5 साल की कैद। अब ये गारंटीड है, हसन अयूब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जज साहब 5 साल की कैद सुनाएंगे। अब ये देखें जी, अलीमा खानम साहिबा भी जो बात कर रही हैं, मेरे ऊपर इल्ज़ाम तो लगा दिया उन्होंने। देखें, अंडर ट्रायल जो मुकदमात हैं उनके ऊपर कब रिपोर्टिंग नहीं हुई। मैं तो कोर्ट रिपोर्टर हूँ, मैंने तो कोर्ट रिपोर्टिंग की है, और मैं अगर इसके ऊपर खबर नहीं दूंगा मुकदमात के ऊपर तो मैं किस पर खबर दूंगा? मैं क्या ये काम छोड़ दूं? वो कह रही हैं जी कि तौहीन अदालत की है। ये बार बार जो ये मीडिया पर बात की है, ये तो उनके वकील साहब और अलीमा खानम साहिबा खुद मुतअद्दिद बार जज साहब से भी ये दरख्वास्त कर चुके हैं कि मुझे तौहीन अदालत का नोटिस सर्व किया जाए। अब क्वेश्चन ये है जी कि 7 दिन के अंदर जो है वो ट्रायल कंप्लीट होना होता है एटीसी कोर्ट के अंदर। अब 7 दिन कहाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि फरवरी, अभी भी अगर डेज काउंट कर लें तो फर्द जुर्म के बाद अभी भी 4-5 माह से ज़्यादा वक्त हो चुका है इस केस को चलते हुए, जिसमें 10 बार नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए अलीमा खानम साहिबा के, और वो उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अब वो कह रही थी कि जी मैंने कहा कि 5 साल की सज़ा है। मैंने कहा जी 5 साल या इससे ज़ायद। मैंने ईमान मज़ारी से मुतल्लिक भी जो डेट जो सज़ा बताई थी कितनी सज़ा होगी, तो उससे शायद कई गुना ज़्यादा सज़ा हो चुकी है। 17 साल सज़ा वो बनती है। बहरहाल ये तो अपनी जगह की बात है। हमारा बीइंग कोर्ट रिपोर्टर अपना तजिया करना होता है, और मैं कोई अकेला नहीं हूँ, बहुत से और लोग भी इसी यानी मुकदमात के ऊपर तजिया करते हैं। हाँ, उनकी आंखों में मैं ज़्यादा चुभता हूँ। वजह यह है कि मैं उनके कसीदे नहीं पढ़ता। अगर आज ये मैं कहना शुरू कर दूं कि अलीमा खानम मज़ामत की अलामत हैं, अलीमा खानम जो है वो क्राउड पुलर हैं, मैं कहूँ जी अलीमा खानम जैसा कोई दूसरा कोई लीडर नहीं है, तो फिर मैं बहुत अच्छा हो जाऊंगा। और अगर मैं सीधी सीधी गुफ्तगू करूंगा तो वो फिर बातें अलीमा खानम समेत बाकी पूरी तरीके इंसाफ को मैं पसंद नहीं आता। बहरहाल जी, आपका अपना ये ज़र्फ है। अगर मेरे ख्याल से अलीमा खानम ने आज तक ये वो बात क्यों नहीं की जब पीटीवी के बाहर, बिल्कुल पीटीवी के सामने यानी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर, जब पुलिस वाले उनकी गाड़ी को रोककर उन पर हमलावर हुए थे, तो उस टाइम भी ये हसन अयूब खाकसार था जिसने कोई नेकी की है। अगर मीडिया में किसी शख्स ने अमली तौर पर नेकी की है अलीमा खानम के साथ, और वो मतलब मुझे अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो मैं हूँ, क्योंकि उनको खुद बखूबी इल्म है इस बात का। और नाश्ता लेकर आई थी जी इमरान खान साहब के लिए, जब ये 2014 के अंदर पहले दिन
पुलिस ने रिटेलिएट किया था और बड़ा शदीद जो है वो आंसू गैस की शेलिंग हुई थी और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस पर कब्जा करने की कोशिश की थी। तो उस रात से के बाद अगली सुबह अलग सुबह तकरीबन 7 बजे का टाइम था कि 8 बजे का टाइम था, तो ये नाश्ता लेकर आई थी बहनें और इनके पास कैमरी गाड़ी थी और वो सीडान गाड़ी थी। मैं वहाँ पर इनके लिए यानी पुलिस वालों से लड़ पड़ा था और ये बात 2014 के धरने के बाद की है जी। बाला जी, अभी अलीमा खानम साहिबा का मैं यही कहूँगा कि आज एक और थिएटर वो लगा रही हैं अडयाला के बाहर, जो हर हफ्ते लगता है जी। और इसमें उन्होंने 10,000 लोगों का कहा था कि 10,000 लोग आएँ। कभी वो कुरान पाक जो है वो पढ़ना शुरू कर देती हैं इस्लामी टच के साथ, कभी वो सूरज यासीन लेकर आ जाती हैं। तो इस मरतबा उन्होंने कहा था जी 10,000 लोग आएंगे। 10,000 लोग, ये तीसरी कॉल है उनकी, वो कह रही है कि 10,000 लोगों ने आना है। तो हमेशा की तरह जी अपनी यानी पिछली बारी के नंबर को क्रॉस कर गई अलीमा खानम इस मरतबा। 10,000 बंदों की जगह ये 10 लाख लोग से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। पिछली मरतबा भी 1 मिलियन लोग आए थे, इस मरतबा तकरीबन 1.25 मिलियन लोग तकरीबन आ चुके हैं अडयाला के बाहर। अब इतनी बड़ी तादाद जब आ गई है आवाम की, हालांकि हुकूमत की जानिब से 144 इम्पोज्ड है, वो तो कानून है नहीं, ये कानून की क्या हैसियत है, ये तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है। तो ये जो चाहें करें। अब इतने बड़े लोग ले आए हैं तो लेकिन हुकूमत की टांगें काम की हैं, हुकूमत परेशान हो गई है कि अब हम क्या करें। हुकूमत के पसीने छूट गए हैं, बौखलाहट का शिकार हो चुकी है और अब ना वफाकी हुकूमत को समझ आ रही है हम क्या करें और ना पंजाब हुकूमत को समझ आ रही है कि इतना बड़ा क्राउड जो पुल कर लिया अलीमा खानम ने, इसके बाद तो हुकूमती रेट तो ख़त्म हो चुकी है जी। यानी मैं ये तंजिया सारी गुफ्तगू कर रहा हूँ कि बात यह है कि लोग आपके कहने पर निकल नहीं रहे और आप 8 फरवरी करने चली हैं और वो 8 फरवरी का मकसद भी ये है जी कि हम एहतजाज करेंगे जो इंतखाबात के अंदर मुबैना तौर पर आप इनकी जानिब से जो इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि धांधली हुई है। पहली बात ये है कि वो जो ये कॉल दे रहे हैं, इस कॉल की अभी तक तफसीलात किसी को इल्म ही नहीं है कि क्या है, कि वो एहतजाज किस तरह का होगा, कितनी ड्यूरेशन का होगा, सिट इन होगा, रैलीज निकाली जाएंगी, जलसे किए जाएंगे, शट डाउन है, क्या है, मतलब वो उसकी तफसीलात दी नहीं है। लेकिन कह रहे हैं जी कि हुकूमत जो है वो परेशान हो चुकी है। हुकूमत की परेशानी तो तब हो कि जब हुकूमत को पता हो कि आपने करना क्या है। अभी तो सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ को खुद ही इस बात का इल्म नहीं है, या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को खुद ही इस बात का इल्म नहीं है कि उन्होंने 8 फरवरी को इस एहतजाज को क्या शक्ल देनी है। कल तक गौर किया जा रहा था कि मुज़ाकरात किए जाएं। मैं यही कहूँगा कि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी मेजॉरिटी वो चाहती है कि मुज़ाकरात हों, लेकिन हर एक जो है वो ये चाहता है कि मुज़ाकरात जो हों उसमें उनको प्रोमिनेंट किया जाए, क्योंकि मुख्तलिफ धड़े हैं और हर एक अपनी अपनी चौधराहट चाह रहा है। और अलीमा खानम और जो नौरीन खान है, ये बज़ाहिर चाहती ही नहीं है कि ये मुज़ाकरात हों और मुज़ाकरात का मामला जो है वो आगे बढ़े। चलें जी आगे बढ़ते हैं जी। अगली खबर ये है कि शफी जान साहब ने भी, जो हसन अयूब खान पर मैंने खबर दी है अपनी कि दिन गिने जा चुके हैं सुहेल आफरीदी साहब के, तो उस पर उन्होंने भी रद्द अमल दिया और रद्द अमल में उन्होंने कहा जी कि ये सुनते वो चले आ रहे हैं जब से उन्होंने हलफ उठाया बतौर MP के दिन गिने जा चुके हैं। हसन अयूब एक सहाफ़ी है, वो कह रहे हैं कि जी CM साहब जाने वाले, अब नए CM की PTI वाले तैयारी करें कि किसी और को नामजद करने। ये जिस दिन हमने हल्फ उठाया था एज MPA, मैंने, सुहेल ने, मीना ने, तो उस दिन से हम सुनते आ रहे हैं कि 10 दिन है, 15 दिन है, 20 दिन है, 2 साल होने को हैं। ये हसन अयूब साहब जो कह रहे हैं कि नया वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ही रहेगा, अगर उसको खुदा न खास्ता ये डिस्क्वालीफाई करते हैं या कुछ और भी करते हैं तो ये सिर्फ सुहेल आफरीदी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, फिर माइनस ऑल होगा। भाई मैं खुदाई दावा तो नहीं कर रहा, लेकिन एक आदमी नाई के पास गया था, उसने कहा कि मेरे सर पर कितने बाल हैं। उसने जब नाई ने बाल काटे उसने कहा गिन लो बाल कितने हैं, तो दिन कितने हैं आप भी गिनना शुरू कर दें। जल्दी बहुत नहीं है, लेकिन कुछ ज़्यादा वक्त भी नहीं है, ये भी बात आप समझें। और वैसे भी शफी जान साहब, आपके लिए एक रास्ता खुल रहा है। आपकी तो शायद मेरे ख्याल से ये ख्वाब हो था कि सुहेल आफरीदी को आप रिप्लेस करें। मेरे ख्याल के मुताबिक आप जितनी काबिलियत है, मैं तो पसंद करता हूं कि आपको जो शोबा इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा
हुकूमत का और पार्टी का भी आपके पास रहना चाहिए। लेकिन अब इसके बाद मैं ये ख्वाहिश करता हूं कि आपको वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने के लिए भी आप बेहतरीन चॉइस हैं। और मैं ये कहूँगा कि उसी ज़िम्न में जिस ज़िम्न में मैंने ये खबर दी थी ब्लंडर बॉय की कि नया ब्लंडर बॉय तलाश करें, तो मेरे ख्याल के मुताबिक आपसे बेहतरीन रिप्लेसमेंट कोई नहीं हो सकता सुहेल आफरीदी की। बालाजी, अगली खबर ये है कि अभी इस मरतबा फिर कहा गया कि इमरान खान साहब की आंख के अंदर जो है वो कुछ इन्फेक्शन हुआ है और उस इन्फेक्शन की वजह से उनकी जो बिनाई है उस आंख की वो मुतासर होने का खतरा है। अब बात यह है कि यहाँ पर कहा जाता है कि कैद तन्हाई में रखा हुआ है। अगर कैद तन्हाई में रखा हुआ है तो फिर किसी डॉक्टर ने उनको एग्जामिन किया है, और अगर जेल के डॉक्टर जो है वो नाकाबिले एतमाद हैं तो फिर उन्होंने ये खबरें इन तक किस तरह पहुँचाई। पहली बात तो ये है। दूसरी, जिस सहाफ़ी की खबर है उन्होंने ये बात कह दी और उसके बाद जनाब ये पूरी तहरीक इंसाफ की यानी बतौर जमात भी उसके ऊपर उन्होंने रद्द-ए-अमल दे दिया, तशवीश का इजहार कर दिया। फिर कुछ MNAs हाई कोर्ट चले गए हैं जी एप्लीकेशन लेकर। अब दो तरीक़ेकार हो सकती हैं। कोर्ट में जब एप्लीकेशन ले गई हैं तो कोर्ट कह सकता है कि जनाब आप हुकूमत को कि आप एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करें और मेडिकल बोर्ड जो है उनको एग्जामिन करके अपनी रिपोर्ट जमा करा दें। असल में मामला ये है कि कभी कहा जाता है कि इमरान खान की जान को खतरा है, कभी कहा जाता है जी कि इमरान खान को जहर दिया जा रहा है, कभी कहते हैं जी इमरान खान को ये इशू है। इमरान खान साहब को सिर्फ एक इशू है और उनको एक कान से हेयरिंग का प्रॉब्लम है। इसके अलावा इमरान खान साहब माशाल्लाह एब्सोल्यूट हेल्थ के अंदर हैं जी। किसी किस्म की कोई बीमारी उनको परेशानी नहीं है। खाने पीने उनके टका के चल रहे हैं। और जैसे इंजीनियर साहब ने फरमाया था कि देसी घी में जो मुर्गा भुना जाता है, देसी मुर्गा, उसकी महक के साथ जो है वो पूरी जेल जो है वो महसूस होती है। तो इमरान खान साहब तो देसी घी में भुने हुए देसी कुकड़ जो है उड़ा रहे हैं। बहरहाल आजकल तो मछली भी आती है जो सर्दियों का मौसम है। इसके बावजूद ये कहा जाता है कि जी गैर इंसानी रवैया रखा गया है। बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि इमरान खान साहब की जो सेहत पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी झूठा प्रोपेगेंडा भी नहीं करना चाहिए कि जब वो एब्सोल्युटली हेल्दी हैं तो उस टाइम पर ये कह देना कि जनाब इमरान खान साहब की ये फ़लाँ मसला हो गया, फ़लाँ मसला हो गया। शुरू के अंदर जो है इमरान खान साहब जब गिरफ्तार हुए थे तो उनको कुछ कॉन्स्टिपेशन का इशू हुआ था। वो उसके बाद वो भी मसला उनका ख़त्म हो चुका है। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं। अगली खबर ये है कि जो इस वक्त तीरा वाला मामला है, इसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो एक बार फिर वो मंजन बेचने की कोशिश करती है कि वफाकी हुकूमत की वजह से ये डिस्प्लेस लोग हो रहे हैं। ये फ़ौज ने किया, कभी पहले फ़ौज की बात की, फिर वफाकी हुकूमत की बात कर रहे हैं, फिर अपना उन्होंने जो IDPs के लिए 4 अरब रुपया जो है वो मुख्तस किया था, उससे मुतल्लिक जो है अब ये बात सामने आ रही है कि वो रकम कोई अदा नहीं की गई। जो IDPs हैं यानी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस, जो फैमिलीज़ हैं उनको उन्होंने मुआवजा देना था। सूबे की ज़ाहिर बात है, जिस तरह सैलाब आया था तो पंजाब हुकूमत जिस तरह फ्रंट फुट पर आकर उसने खिदमत की आवाम की, तो ये भी इनका फ़र्ज़ बनता था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब जो कि मेरे ख्याल से वक्त जिनके पास कम रह चुका है, वो इश्क़ इमरान का मंजन बेचते हैं, लेकिन वो अवाम की खिदमत से इज्तनाब करते हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अवाम तरजीह होनी चाहिए थी, प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, और इसी वजह से जो कि अवाम पर तवज्जो मरकूज़ नहीं करते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद नुकसान होता चला जा रहा है। अब ये देख लें कि शायद आफरीदी साहब जो है वो तीरा गए, वहाँ पर अवाम के मसाइल सुने, फिर IGFC से उनकी बातचीत हुई, फिर वो कह रहे थे कि हर मुमकिन तौर के ऊपर जो लोग फंसे हुए हैं उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू किया जाएगा। तो ये तमाम काम जो हैं वो सूबाई हुकूमत के करने वाले हैं, जो कि करने से अदम तवज्जो जो रखी हुई है उन्होंने मुकम्मल अपनी जो है वो तवज्जो उन्होंने सिर्फ अपनी 8 फरवरी के हवाले से जो तहरीक है उसके ऊपर रखी हुई है, या अपनी सोशल मीडिया टीम को एक एपेटाइट देने के लिए उसके ऊपर तवज्जो मरकूज़ की हुई है।